Welcome student, you are watching Avinash Academy and I am Avinash Gupta. प्रीवियस पार्ट में हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा था और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था और एक्टिविटी 1.4 देखा था। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे शुरुआत में ही एक्टिविटी 1.5 दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है सूखे हुए बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका जो दाना है उसका रंग कैसा है वो हम कॉपी में लिख लेंगे या फिर अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सॉन इन फिगर 1.4। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक बच्ची जो है उस बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट लेकर के गर्म कर रही है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, और उसको गर्म करने के बाद हम उसके रंग को देखेंगे, क्या उसके रंग में कोई चेंजेस आया या नहीं आया। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। क्या आपने नोटिस किया कि फेरस सल्फेट का जो दाना है क्रिस्टल है उसके रंग में कोई बदलाव आया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। क्या आपको सल्फर के ऑर्डर का मतलब बच्चों होता है गंध, है ना। बर्निंग सल्फर का गंध आया, यानी सल्फर जल रहा था वैसे कुछ महकता हुआ आपको फील हुआ। तो इन दिस रिएक्शन, उसका रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए। तो फेरस सल्फेट जो होगा जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, जब उसको गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिलेगा गैसियस फॉर्म में। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ये सिंगल रिएक्टेंट जो है हमारा, ये चीज़ फेरस सल्फेट है ना, ये फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट जब सिंपलर प्रोडक्ट यानी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में जब डिवाइड हो जाता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल Fe2SO4, ये 7H2O लिखा गया है। 7 को हम लोग मीथित है ना, ब्यूट पेंट हेप्ट है ना, हेप्टाहाइड्रेटेड, यानी 7 मॉलिक्यूल्स उसमें जो है पानी के रहेंगे। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 आर गैसेस। इस एक्टिविटी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन की तरह भी दिया जा सकता है, उसके लिए मैंने पहले ही से तैयार कर रखा है, इसे देख लेते हैं। ओके, एक्टिविटी 1. यस, देखिए क्या लिखा गया। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल व्हेन दे आर हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प। आंसर क्या लिखा है मैंने, द ग्रीन कलर। शुरुआत में फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा बच्चों, ग्रीन कलर का होगा। जब उसको हम गर्म करेंगे तो ब्राउनिश ब्लैक ऑक्साइड में, ब्राउनिश ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर विल बी ऑब्जर्व, और बर्निंग सल्फर का जो बर्निंग स्मेल होगा वो हम फील करेंगे। और चूँकि ये एक सिंगल से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट्स वाई इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे आते हैं, आगे क्या लिखा गया है। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू, इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। ओके, Have some ferrous sulfate crystals. Take the ferrous sulfate crystals in the test tube. Heat it over the flame. Initially, the crystals decolorize as they lose the water of crystallization and turn anhydrous.
The anhydrous ferrous sulfate then further breaks down into ferric oxide and a mixture of sulfur dioxide and sulfur trioxide. In fact, you will be able to detect the distinct smell of burning sulfur, but do not stay around for long since sulfur dioxide and sulfur trioxide are toxic gases. The decomposition reaction can be represented as 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. अब आते हैं एक दूसरा यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज. केमिकल ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. इसको अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों. कैल्शियम ऑक्साइड का जनरल नेम जो है वो लाइम और क्विक लाइम है. एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. इट हैज़ मैनी यूजेज. वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बनाने में. व्हेन ए डिकम्पोजिशंस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशंस. ओके, तो यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन हुआ जहाँ हीट के मदद से हम लोग उस सब्सटेंस को डिकम्पोज यानी 2 से अधिक भाग में डिसोसिएट किए, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला CaCO3 है. जब इसको हीट किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में और CO2 गैस उससे इवॉल्व हुआ. और चूँकि ये हीट करने के कारण हो रहा है, हीटिंग के कारण हो रहा है ना, तो इस वजह से इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. ओके, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. और इसका ये एग्जाम्पल याद रखना है. ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन द एक्टिविटी 1.6. एक्टिविटी 1.6 में एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है. चलिए देखते हैं क्या है. टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब. 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर हमको ले लेना है बॉइलिंग ट्यूब में. होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग. चिमटे से पकड़ लेना है एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम. और फ्लेम के ऊपर गर्म करना, जैसे कि फिगर में दिख रहा है 1.5 में. पेयर ऑफ टंग है, बॉइलिंग ट्यूब है, लीड नाइट्रेट है, बर्नर है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज इन इफ एनी. आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसे आप लिखिए. अगर कोई चेंजेस होते हैं तो यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. आप ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन कलर का धुआं निकलता हो उसमें से आपको दिखाई देगा. दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. और यही फ्यूम्स किसके फ्यूम्स हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के, NO2 के. एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, अब देखिए रिएक्शन उसका क्या किया दिया गया है. लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल 2. सॉलिड के फॉर्म में था. जब हमने उसको गर्म किया तो लीड ऑक्साइड PbO मिला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ. ओके, तो इस एक्टिविटी को भी हम करके देख लेते हैं. आइए देखते हैं. ओके, heating of lead nitrate, and we will classify the type of reaction. Materials required for this activity: white crystalline lead nitrate, Bunsen burner, dry test tube with holder, incense stick and 1 spatula. Now let's do the activity. Take about 2 gram of the white crystals of lead nitrate in a dry test tube. Heat it over the flame, and care must be taken here. Tilt the test tube away from you to avoid fumes. Observe the heating process carefully. You can see that lead nitrate is producing a crackling sound along with brown fumes of nitrogen dioxide. Let's burn the incense stick and let's put glowing stick inside the test tube, and you will see that it reignite. And we see the observations here. First observation is color change. There is a color change. White color lead nitrate is heated and it get converted into yellow colored lead oxide. Second observation is brown fumes evolved here, and these brown fumes are due to nitrogen dioxide gas. Third observation,
the glowing stick reignite, which suggests the presence of oxygen in the reaction. Chemical reaction involved here: lead nitrate, after heating, converted into simpler compounds that are lead oxide, which is yellow in color, nitrogen dioxide having brown fumes, and oxygen gas. So we can classify it as a thermal decomposition reaction. The decomposition reactions are those reactions in which a single compound splits into two or more simpler compounds under suitable conditions. चलिए आगे बढ़ते हैं अब. Let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8. अब कुछ और एग्जाम्पल decomposition reactions के देख लेते हैं. क्या क्या है भाई, एक्टिविटी 1.7 है. चलिए पढ़ते हैं. टेक ए प्लास्टिक मग. आप एक प्लास्टिक मग ले लीजिए. ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स. इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर्स स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6. जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक ग्रेफाइट का रॉड है ना. ये प्लास्टिक का मग लेना है ना, नीचे में इसको 2 होल कर देना है. होल करने के बाद आप ग्रेफाइट का रॉड बच्चों आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप पेंसिल लिखते हैं तो पेंसिल का जो नेल होता है ना वो ग्रेफाइट का ही होता है. उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं और इस तरह से फिट करना है जैसा कि फिगर में दिया गया है, और उसे कॉर्क से यानी रबड़ से बंद कर दीजिए ताकि बाहर से पानी लीकेज ना हो. कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, और इसे हम 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जैसे दिख रहा है ना. एनोड और कैथोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से कनेक्ट करना है बच्चों. फिर से मैं यहाँ एक बार रिवाइंड कर दूँ, इसको बैटरी से ही कन्वर्ट करेंगे. आप डायरेक्ट अपने एसी कनेक्टर जो घर पे आता है सप्लाई एसी कनेक्शन का, उससे कनेक्ट नहीं करना है, बैटरी का यूज़ करना है. फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड. ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. अब आप क्या करेंगे, उस मग में पानी डाल देंगे और कुछ बूंद जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के उस पानी में डाल देंगे. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड. और जो 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और जो कार्बन का रॉड आप पेंसिल का यूज़ किए हैं उसको ढक दीजिए जैसा कि फिगर में देख रहे हैं. स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. और स्विच ऑन करके कुछ समय के लिए इसे बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए. यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ द इलेक्ट्रोड्स. आप देखेंगे क्या कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में बबल्स फॉर्म होने लग रहे हैं. दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स. और ये बबल्स क्या करेंगे, पानी को डिस्प्लेस करेंगे, यानी पानी वाला जगह खाली होगा, ऊपर अब एयर फील होता जाएगा. अब कौन कौन सा एयर फील होगा भाई. इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो गैस का वॉल्यूम है वो एक जैसा है. तो नहीं, आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं ऑक्सीजन वाले में थोड़ा कम है और हाइड्रोजन वाले में थोड़ा ज़्यादा है. यहाँ देखिए फिगर में नेम लिखा गया है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो चूँकि पानी का फार्मूला होता है H2O, तो पानी H2O से डिकम्पोज होकर के H2 और O2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा. वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली. जब टेस्ट ट्यूब जो है गैस से भर जाएगा तो इसे सावधानीपूर्वक हटाइए. टेस्ट दीज गैस 1 by 1 by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. अब आप एक जलता हुआ कैंडल लेके जाइए और इन दोनों टेस्ट ट्यूब के सामने लेके जाएंगे और टेस्ट करेंगे. तो देखो यहाँ टेस्ट करेंगे तो अगर जलता हुआ फ्लेम है और अच्छे से अगर जलने लगे, उसका लॉ और तेज हो जाए, तो यानी वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन. और जब हाइड्रोजन गैस वाले के पास लेके जाएंगे है ना, तो उसे पॉप साउंड के साथ जलेगा. तो उससे ये पता चलेगा कि जो पॉप साउंड के साथ जलेगा वो हाइड्रोजन गैस है, और जिसमें फ्लेम और इंक्रीज कर जाएगा, इससे ये पता चलेगा कि वो ऑक्सीजन गैस है. अब देखिए क्वेश्चन सावधानी क्या लिखी गई है. सावधानी ये लिखी गई है, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर. और ये काम जो है टीचर के साथ ही, आप टीचर के प्रेजेंस में करना है, खुद से नहीं करना है. व्हाट हैपन इन ईच केस, हर केस में क्या होता है. विच गैस इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब. तब जानते हैं पानी है, H2O फार्मूला है उसका, ठीक है ना.
और वो जो है डिसोसिएट होगा किसमें, डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी पूरे प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दीज बबल्स डिसअपियर विद द टेस्ट ट्यूब्स। Is the volume of gas collected the same in the both the test tube? What happened to these gases when we burning a candle close to the mouth of each test tubes containing the gases? Which gases is present in test tube? ये सारे क्वेश्चंस है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। अब 1 by 1 इसका हम रिजल्ट देखते हैं। तो वॉल्यूम जो होगा दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ one of the gases, namely hydrogen, is twice the volume of gas, that is oxygen, collected in other test tube। यानी जितना ऑक्सीजन कलेक्ट होगा उससे दुगना जो है हाइड्रोजन कलेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे इस फिगर में ऑक्सीजन है वो हाफ है और हाइड्रोजन उससे उसका दुगना है। आगे आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट हैपन टू दीज गैसेस, इस गैस के साथ क्या होगा जब, है ना। तो व्हेन वी बर्निंग अ कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द गैस इन द टेस्ट ट्यूब कैच फायर एंड बर्न विथ ए पॉप साउंड। बोले थे ना पॉप साउंड के साथ जलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस होगा। पॉप साउंड इंडिकेटिंग दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन, whereas when a burning candle was introduced into the other test tube, the candle started burning brightly, यानी और तेज लॉ के साथ जलने लगेगा, indicating that the test tube containing oxygen या contained oxygen, because the abundance of oxygen accelerate the combustion reaction। मैंने पहले बताया था oxygen is a supporter of combustion। The higher the oxygen concentration is, the more vigorously the candle will burn, है ना, कैंडल और तेजी से जलने लगेगा। और थर्ड जो क्वेश्चन था, which gas is present in each test tube? तो the gas collected at the anode is oxygen and the gas collected at the cathode is hydrogen। इसको आप याद करके रख लीजिएगा कि कौन सा गैस एनोड पे और कौन सा गैस कैथोड पे कलेक्ट होगा। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा। ओके, आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। ओके, salt water, a transparent bowl, 2 glass test tube, a 4.5 volt battery, 2 twin wires with alligator clips, colored plasticine, 2 pencil leads. Connect one pencil lead to the wire by means of the alligator clip. Then seal the connection with plasticine. Repeat this procedure with the other lead. Fill the test tube with water and insert the pencil leads in them. Be careful not to let air bubbles into the test tubes. Attach the free terminals of the wire to the battery. Do not forget which clip you have connected to the positive pole, that is shorter, and which to the negative one. After a few minutes, you will notice that small air bubbles have developed on the surface of the leads. After 3 hours, there is a lot of gas in the test tubes. However, in the test tube connected to the negative pole, there is double the amount of gas respect to the other. Why? Electricity breaks down water molecules, freeing the oxygen and the hydrogen that compose it. Hydrogen gas, H2, forms around the negative lead, while oxygen gas, O2, forms around the positive one. Every 2 water molecules broken down by electricity form 2 hydrogen gas molecules and only 1 of oxygen gas.
For this reason, one test tube has double the amount of gas respect to the other. चलिए अब मूव करते हैं हम लोग लास्ट एक्टिविटी 1.8 पे। टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, 2 ग्राम चाइना डिश है ना, चाइना डिश यानी एक प्लेट पे, चाइना डिश प्लेट पे आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। व्हाट इज इट्स कलर, इसका रंग कैसा है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, आप इसे सूर्य की रोशनी में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप इसके कलर को देखिए क्या होता है। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, है ना, सिल्वर क्लोराइड जो सफ़ेद रंग का था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन क्या लिखा है, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl2 यानी क्लोरीन गैस देगा। ओके, अब दूसरा एक यहाँ पे है, फर्दर वही चीज़ें हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है इसी तरह से बिहेव करेगा। द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले चलता था, अब तो सेल्फी हो गया है ना, सेल्फी सबके पास है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब सेल्फी के दीवाने हैं। तो ये पहले नेगेटिव आता था ब्लैक एंड वाइट, उस फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। Decomposition of a compound with light is called photolysis. Study of decomposition of silver chloride. Take about 2 grams of silver chloride in a china dish. Place this china dish in the sunlight for some time. It is observed that the white silver chloride turns grey on exposure to sunlight. Silver chloride 2AgCl on exposure to sunlight gives 2Ag silver and chlorine Cl2. Silver bromide undergoes decomposition when exposed to light. Silver bromide 2AgBr when exposed to light gives 2Ag silver and bromine Br2. The above reactions are used in black and white photography. What form of energy is causing these decompositions reactions, कौन सा एनर्जी यहाँ पे यूज़ किया गया है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो यहाँ पे सनलाइट का यूज़ किया गया है, तो इसे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, है ना। We have seen the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. तो हमने देखा ऊपर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है या तो उसको हीट करना पड़ेगा या तो लाइट के प्रेजेंस में या तो इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिकम्पोज हुआ, है ना। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ, और यहाँ पे हम देखे थे लीड नाइट्रेट, है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है हीट करके डिकम्पोज हुआ, तो एक थर्मल कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशंस, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशंस, है ना। रिएक्शन इन विच एनर्जी आर इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया कि व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहेंगे, तो जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो उसे ही हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा, और इस एक्टिविटी को एक्टिविटी 1.8 को यहाँ पे सेम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ आप कर भी सकते हैं, इसको भी चाइना डिश में लेकर के कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो शेयर करें, लाइक करें, और जो डाउट है आपको वो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मैं एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का।
ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी को भी आप कर सकते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रड, टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ योर palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 ग्राम आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाइए, दोनों को ग्लास रॉड से मिक्स करिए और अपने पाम से, अपने हथेली से छूइए और बताइए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब लिख करके कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग अविनाश एकेडमी। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ब्लू क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।